Hello students, welcome to the second lecture of time value of money. Today is lecture 2. फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? सिंपल इंटरेस्ट देखा था, वाइज इंटरेस्ट पेड देखा था, सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा था, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे। एंड मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था उसका एक्सरसाइज 1। उसमें आ जाते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 4A मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। इट्स वेरी सिंपल। मुझे अच्छा ही फीडबैक मिला इसको लेके। 2-4 सम्स में डाउट आए हैं, चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे तो बहुत इजी है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों दिया हुआ है तो उससे इंटरेस्ट तो आराम से निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम खाली निकालना था हमें। तो ये तो हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि कैसे निकालना है। आप लोगों का आंसर जो है वो आ रहा है 1.6 ईयर्स, राइट। अब कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि 1.6 ईयर्स है तो वो 1 ईयर 6 मंथ्स होगा क्या? उन लोगों को लग रहा है कि 1 ईयर 6 मंथ्स। अगर आप भी उनमें से एक हो तो आपका आंसर गलत है। 1.6 तो सही आंसर है, बट 1.6 ईयर्स डज नॉट मीन 1 ईयर 6 मंथ्स। तो क्या होगा मैं बताती हूँ। सी, 1.6 ईयर्स इज नॉट इक्वल टू 1 ईयर 6 मंथ्स। ये आप लोगों ने बचपन में कन्वर्जन किया है, तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज है। देखो 1.6 ईयर्स में 1 ईयर तो कंफर्म है, जो 0.6 ईयर बच रहा है दैट इज नॉट 6 मंथ्स, तो वो क्या होगा? तो 0.6 इंटू 12 करेंगे तो मुझे मंथ्स मिल जाएगा। अगर 1 ईयर है तो इंटू 12 करने से 12 मंथ्स मिलता है। 2 ईयर्स है तो इंटू 12 करने से 24 मंथ्स मिलता है। तो 0.6 ईयर है तो 0.6 इंटू 12 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 7.2 मंथ्स। तो 1 ईयर तो हमारे पास इसमें से ऑलरेडी था और 7.2 मंथ्स एक्स्ट्रा निकला। तो 1.6 ईयर्स इज इक्वल टू 1 ईयर 7.2 मंथ्स। अब एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मैम 7.2 मंथ्स मतलब 7 मंथ्स एंड 2 डेज नहीं। अगेन 0.2 इंटू 30 करेंगे, एक एवरेज लेंगे 30-31 का, तो 0.2 इंटू 30 करेंगे तो आपको उसका आंसर मिलेगा, दैट विल बी 6 डेज। ठीक है, तो इतना डीप में नहीं जाना है। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 1 ईयर 7 मंथ्स, 2 ईयर्स 1.5 ईयर्स। तो ये 1 ईयर 7 मंथ हमारा करेक्ट आंसर होगा। 0.2 को इग्नोर करेंगे इसमें। तो ये नहीं कि आप लोग नन ऑफ दीज मार्क कर दो। 1.6 है अगर तो प्लीज थोड़ा दिमाग लगाना, मंथ्स में उसको कन्वर्ट करके देखना। नन ऑफ दीज भी कभी कभी आंसर होता है, बट एकदम से नन ऑफ दीज मत मार्क करना, थोड़ा श्योर हो जाना उसके पहले, राइट। अब हम लोग 8, 9 एंड 10 भी एक बार देख लेते हैं। द सम रिक्वायर्ड to earn a monthly interest of rupees 1200 at 18% per annum SI। इसमें आप लोगों को जो कंफ्यूजन हुआ है वो मंथली इंटरेस्ट को लेके हुआ है। आई कैन अंडरस्टैंड, हमने जो भी सम्स किए थे वो हमने ईयरली इंटरेस्ट पे किए थे। अब इसमें जो है, इसमें जो सपोज जो भी इन्वेस्टर है उसको 1200 का मंथली इंटरेस्ट चाहिए। तो अगर 1200 मुझे मंथली चाहिए तो मुझे ईयरली कितना चाहिए वो तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो चलो इट्स दैट सिंपल, कर लेते हैं हम लोग। अगर 1200 मंथली है तो 1200 इंटू 12 ये मेरा ईयरली हो जाएगा, राइट। तो 14,400 मेरा इंटरेस्ट आ गया। तो अब अगर मैं आपको इसी सम को मंथली की जगह इसको हम कर देते हैं ईयरली, जो नॉर्मली रहता है, और इंटरेस्ट को हम कर देते हैं 14,400। अब आप इसको आंसर निकाल लोगे। अब तो बहुत सिंपल है, खाली पी निकालना। आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको रेट दिया हुआ है,
और अगर ईयरली इंटरेस्ट निकालना और ईयर नहीं दिया है, यहाँ पे तो टाइम 1 ईयर ही है क्योंकि हमने उसको इंटू 12 किया है, 1 ईयर ही लिया है। तो अब आप इसको सॉल्व करो, चलो कैलकुलेटर्स पे सॉल्व कर लेते हैं। 14,400 इंटू 100 हो जाता है, वो हमने सिखाया था कैसे, डिवाइडेड बाय हम 18% करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 80,000। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलो अब सम नंबर 9 में आते हैं। A sum of money amounts to rupees 6,200 in 2 years and 7,400 in 3 years. प्रिंसिपल भी पूछा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछा है। चलो निकालते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि दो चीज मिसिंग है। अभी तक तो एक एक ही चीज मिसिंग थी, इसमें एक तो प्रिंसिपल मिसिंग है और एक हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिसिंग है। अब अगर प्रिंसिपल मिसिंग है तो हम सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करते थे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते थे और इंटरेस्ट आ जाता था, तो अब हम लोग वो नहीं कर सकते। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास एक अमाउंट का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है वो, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आई टी, ये याद है हम लोगों को। तो अब अमाउंट देखते हैं 6,200, तो ठीक है इसको डाल के देखते हैं, इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई नहीं है हमारे पास तो आई को भी ऐसे रहेंगे और ये 2 हो जाएगा, तो इसको I2 के जगह 2i लिखते हैं। और एक दूसरा केस हम ये बना सकते हैं, 7,400 इज इक्वल टू पी 1 प्लस 3i। और अब हम बेवकूफों की तरह इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने चले जाएंगे तो भी आंसर नहीं निकलेगा, बिलीव मी। तो क्या करें, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल आइडिया बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो आप लोगों ने अगर लास्ट क्लास ध्यान से पढ़ा था तो आप लोगों को एक चीज तो समझ में आई होगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट ना हर साल सेम रहता है, तभी तो हम लोग ऐसा ही निकालते हैं फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स। तो जस्ट क्या होता है, अगर 1 ईयर के लिए है, सपोज 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपीज है, तो 2 ईयर्स के लिए बस वो इंटू 2 हो जाएगा, 3 ईयर्स के लिए वो इंटू 3 हो जाएगा, 4 ईयर्स के लिए वो इंटू 4 हो जाएगा। तो अमाउंट सेम रहता है, बस वो ईयर वाइज बढ़ते रहता है, वो सेम अमाउंट एड ऑन होते रहता है। तो इसका मतलब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है और जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है वो सेम ही तो है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट, हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिला होगा और जो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट मिला होगा वो सेम ही तो है। तो अगर सेकेंड ईयर में मेरा अमाउंट इतना हो जा रहा है और थर्ड ईयर में मेरा अमाउंट इतना हो जा रहा है तो प्रिंसिपल तो सेम ही है। प्रिंसिपल तो ऑब्वियसली जो मैंने फर्स्ट इनिशियल बोरोइंग किया था वो तो सेम ही रहेगा, जो खाली इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, मेरा इंटरेस्ट ही तो ऐड हो जा रहा है जिसकी वजह से अमाउंट बन रहा है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ही तो अमाउंट है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट की वजह से ही तो प्रिंसिपल बढ़ रहा है। तो अगर हम लोग थर्ड ईयर के एंड में मेरा अमाउंट है 7,400 और सेकेंड ईयर के एंड में मेरा अमाउंट क्या था 6,200, यानी मुझे सेकेंड और थर्ड ईयर के बीच में कितना इंटरेस्ट मिला 1,200 का, माइनस कर देंगे तो यानी मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। देखो बिना अमाउंट और प्रिंसिपल के भी। कैसे, प्रिंसिपल तो दिया हुआ नहीं है। अरे सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है और ये तो अमाउंट हो गया ना, सेकेंड ईयर में मेरा इतना आ रहा था, थर्ड ईयर में इतना आ रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा इंटरेस्ट हो गया। और इंटरेस्ट हमें पता है कि हर साल सेम रहता है ना, हर साल तो सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है। तो चलो इंटरेस्ट तो हमें मिल गया 1,200 रुपए। चलो इसको मिटाते नहीं है, इसको रहने देते हैं। अच्छा, इंटरेस्ट मिल जाने से भी क्या होगा, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो मैं बताती हूँ। अब देखो एक चीज नोट करना, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 6,200 इन 2 ईयर्स। मतलब सपोज हम लोग एक टाइमलाइन बनाते हैं, ये टाइम 0 है, टाइम 0 मतलब आज, ठीक है, 0 to 1 ईयर। तो 0 फिर ये 1 साल होता है, ये 2 साल होता है, ये 3 साल होता है, ये 4 साल होता है। तो हमारे तो सम में हमें 3 साल तक का पूरा कहानी लिखा है। तो 0 से 1 1 साल हुआ, 1 से 2 दूसरा साल हुआ, 2 से 3 तीसरा साल हुआ, राइट। तो 0 से 1 मेरा प्रिंसिपल आज कितना था वो मुझे पता नहीं है, फर्स्ट ईयर के बाद कितना हुआ वो मुझे पता नहीं है,
लेकिन मुझे ये पता है कि इंटरेस्ट हर साल सेम था, तो इंटरेस्ट 1200 रुपए है यहाँ। चलो इसको थोड़ा बेटर लिख देती हूँ। इंटरेस्ट यहाँ पर 1200 रुपए था, इंटरेस्ट यहाँ पर भी 1200, इंटरेस्ट यहाँ पर भी 1200। अब मुझे ये पता है कि सेकेंड ईयर के एंड पे मेरा जो अमाउंट था वो था 6200, और थर्ड ईयर के एंड पे जो मेरा अमाउंट था वो था 7400। तो क्या मैं अब ये पार्ट और ये पार्ट नहीं निकाल सकती? अरे ऑब्वियसली निकाल सकती हूँ। जब इधर 1200 ऐड करने से ये आ रहा है, तो इधर तो 1200 माइनस करने से ये और ये पार्ट आ जाएगा। यस, तो हमारा काम हो गया। चलो हमारा ये वाला काम कर लेते हैं। जल्दी से बताओ यहाँ पर और यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा। 6200 माइनस 1200 मेंटली करो, 5000, और 5000 माइनस 1200 3800। देखो प्रिंसिपल निकला कि नहीं? 3800 प्रिंसिपल है, 1200 रुपए हर साल का इंटरेस्ट उसमें जुड़ रहा था। तो फर्स्ट ईयर में 1200 तो बन गया 5000, सेकेंड ईयर में 1200 तो बन गया 6200, थर्ड ईयर में 1200 बन गया 7400। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लोग ने पढ़ रखा है उसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल में ऐड होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल में ऐड नहीं हो रहा है। जस्ट हम लोग एक अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर सेकेंड ईयर में मैंने अपना पैसा पूरा का पूरा ले लिया होता तो मेरा इतना अमाउंट होता। दिस इज नॉट दैट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेथड। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। और जिन्होंने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है, आप लोग के लिए तो ये सिंपल है। तो प्रिंसिपल देखो फटाफट निकल गया, 0 टाइम 0 मतलब आज के दिन इनिशियल बोरोइंग, प्रिंसिपल 3800 निकल गया। सो सिंपल। अब प्रिंसिपल तो निकल गया 3800, तो देखो कौन से ऑप्शन में 3800 दिख रहा है? इसी में ही दिख रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यही होना चाहिए, बट इस ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर नहीं मार्क करेंगे, एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल लेंगे। अब तो सिंपल ही है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PIT, बस इसमें पुट करो 1200 रुपए इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना आया 3800 इंटू I इंटू टी कितना लेंगे हम लोग? कितना लेंगे? एक साल लेंगे ना, हर साल का ही तो इंटरेस्ट है 1200। चलो अब इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। हम लोग लेते हैं 1200 डिवाइडेड बाय 3800, और यहाँ पर बाय 100 भी है तो उसका इंटू 100 हो जाएगा। आंसर इज कमिंग 31.578। आंसर चेक करो, राइट 31.57। तो हमारा ये आंसर करेक्ट आ गया। तो देखा सिंपल था ना। अगर हम लोग वो दो बड़े बड़े उसमें चले जाते फॉर्मूलाज में तो फंस जाते उसमें। ठीक है, उसमें भी लंबा करके आंसर आ जाता है, 2-3 साइमल्टेनियस फॉर्मूला करके, लेकिन हम लोग इस मेथड को प्रेफर करेंगे। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब करना पड़ा तो ये तो समझ में नहीं आ रहा, अगर ये नहीं होता तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। अभी प्रैक्टिस करना चालू करोगे ना तो ये बहुत सिंपल लगने लगेगा। ठीक है, ये अब आप लोग इसको पहले कॉपी कर लो अपने कॉपीज में, वीडियो को पॉज करो और इस पार्ट को पूरा कॉपी कर लो, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सम नंबर 10 में। A sum of money doubles itself in 10 years. The number of years it would triple itself is? इसमें भी आप बोलोगे मैम सम नहीं दिया, इसमें रेट भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, क्या करना है बताती हूँ। अब इसमें देखो हमें कुछ सम ऑफ मनी से मतलब नहीं कि सम ऑफ मनी कितना था, इंटरेस्ट कितना था। इसमें क्वेश्चन बस ये जानना चाहता है कि अगर 10 साल में पैसे डबल हो रहे हैं तो कितने साल में पैसे ट्रिपल होंगे, बस मुझे ये बता दो। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, प्रिंसिपल को 100 रुपए ले लेते हैं, राइट। अब हमें बोल रहा है कि अगर 100 रुपए 10 साल में तो टाइम 10 इयर्स अमाउंट डबल हो रहे हैं, है ना। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 इयर्स, मतलब उसमें इंटरेस्ट ऐड होते होते वो अमाउंट मेरा डबल हो जाएगा। तो अमाउंट 200 हो गया, 100 इंटू 2, तो कितने साल में ट्रिपल होगा। अच्छा, इसमें आप देख लो प्रिंसिपल है, टाइम है, अमाउंट है, क्या निकालेंगे? सबसे पहले इंटरेस्ट निकाल लो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल
200 माइनस 100, 200 माइनस 100 विच इज 100। अब देखो मैं इतना स्टेप्स करके दिखा रही हूँ, बट एग्जाम में इतना करना नहीं है, इतना मेंटली हो जाएगा। तो इंटरेस्ट आ गया मेरा 100 रुपीज। तो चलो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग। इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। ये PIT से ही आया है। चलो करो। इंटरेस्ट है 100 रुपया इंटू 100 डिवाइडेड बाई, अरे प्रिंसिपल भी 100 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 10 साल, तो 10% इंटरेस्ट आ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है 10%। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड केस पे चलते हैं। द नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ। अब इस सेकेंड केस में हमें टाइम पूछा है, तो टाइम हमें नहीं पता। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अब पता चल गया है 10%। हमें यह भी पता चल गया है कि इंटरेस्ट कितना है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 100 रुपए, और हमें प्रिंसिपल भी पता है कितना है 100 रुपए। पर हमें यह बोला गया है कि नंबर ऑफ इयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, मतलब अमाउंट अब 3 गुना हो गया है। अमाउंट 3 गुना हो गया है, मतलब अब सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए नहीं रहा, अमाउंट अब हो गया है ट्रिपल, यानी 100 का 3 गुना, यानी 300। तो अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा? सिंपल इंटरेस्ट जब अब अमाउंट 300 रुपया हो गया है और प्रिंसिपल 100 रुपया हो गया है, तो इंटरेस्ट मेरे को मिला कितना? 300 माइनस 100, 200, राइट। तो अब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मेरे पास प्रिंसिपल है, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट है, मुझे खाली टाइम निकालना है। तो वो तो आप लोग बहुत स्मार्ट हो, खुद ही निकाल लोगे। बताओ टाइम कितना आया? टाइम हम लोग फॉर्मूला में पुट करके निकालेंगे, तो टाइम आ रहा है 20 years। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ये रहा 10 पार्ट सी, दैट इज 20 years इज आवर आंसर। ये वाला आप लोग सोल्यूशन को कॉपी कर लो। सिंपल। तो सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी सिंपल। हमने सिंपल इंटरेस्ट अब पूरा खत्म कर लिया है। हम लोग अब अपने मॉक टेस्ट में हमारा जो LMS है उसमें हम लोग अब इसके क्वेश्चंस डालेंगे, तो इसके और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप LMS में लॉग इन करोगे। ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, अभी तक तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, अब मैम ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखो अब ना बहुत ऐसे, देखो कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है क्योंकि वो हर साल सेम रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट है जो हर साल सेम नहीं रहता। मतलब जो अभी हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे ना, वैसा लिटरली मतलब हमारे रियलिटी में इतना सिंपल इंटरेस्ट का सिस्टम नहीं होता। लोग क्या करते हैं, हर साल वो इंटरेस्ट नहीं बोरो, मतलब नहीं निकालते। हम लोग क्या कर रहे थे अभी कि अगर हमने 500 रुपीज प्रिंसिपल दिया, चलो 5000 रुपीज प्रिंसिपल दिया, और उसमें मुझे 500 इंटरेस्ट मिल रहा था, तो ये हम अपने घर ले जा रहे थे। फिर नेक्स्ट ईयर वो मुझे 500 इंटरेस्ट दे रहा था, फिर हम उसको घर ले जा रहे थे, और फिर तीसरे साल भी वो 500 इंटरेस्ट दे रहा था, घर ले जा रहे थे, और लास्ट में 3 साल बाद हमने ये सबको टोटल करके देख लिया कि 5000 मेरा प्रिंसिपल और 3 बार मैंने 500 करके एक्स्ट्रा लिया, तो मेरा 6500 अमाउंट हो गया, राइट। तो हम लोग हर साल जो 500 है वो खुद घर ले जा रहे थे, दैट इज व्हाई इट वाज सिंपल इंटरेस्ट, और वो हर साल सेम रह रहा था। बट अगर मैं सोचूं कि 5000 मैंने किसी पे इन्वेस्ट किए, किसी को दिए, और वो मुझे 500 इंटरेस्ट दे रहा है, तो मैं उसको बोलूं कि भाई तू मुझे 500 इंटरेस्ट वापस मत कर, तू मेरा उस लोन में 500 जोड़ ले। मतलब मैंने 5000 किसी को लोन दिए, राइट। अब उस पर 500 रुपया इंटरेस्ट बन रहा था पहले साल का, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो मैंने उससे लिए नहीं,
मैंने बोला तू इसमें जोड़ दे। अब तेरे पास मेरा 5500 रुपया है। हाँ, ये तो कर ही सकते हैं हम लोग। मेरे को जरूरत नहीं है पैसे की अभी, तो ठीक है, मेरा पैसा बढ़ता रहे वहां, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला तू 500 रुपए रख और उसे भी अपने लोन में शामिल कर ले। ठीक है, 5500 रुपए रख लूंगा मैं, मुझे क्या दिक्कत है। बट अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ना, वो मैं 5000 पे नहीं लूंगा, मैं 5500 पे लूंगा। ऑब्वियसली मैं 500 तुझे एक्स्ट्रा लोन में और दे रहा हूँ, तो अब मेरा जो इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर का कैलकुलेट होगा ना, वो इस 5500 पे होगा, 5000 पे नहीं। तो अगर 5000 पे 10% करके 500 आ रहा था, तो 5500 पे 10% करके एक साल का कितना आएगा? 550 आएगा ना। देख रहे हो, पहले साल का इंटरेस्ट 500 था, नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 550 हो गया। और ये 50 मेरे को एक्स्ट्रा क्यों मिला? 50 मेरे को एक्स्ट्रा मिला क्योंकि मैंने 500 रुपए उसे एक्स्ट्रा दे दिए थे लोन में। आप 500 का भी अलग से 10% निकालो, 50 रुपए ही आएंगे। तो इस 500 का मुझे एक्स्ट्रा 50 मिला, और जो ये 5000 मैंने पहले दिए थे उसका मेरे को 500 तो मिला ही। तो ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये हर साल ना, हर साल ये ऐड होते चला जाएगा प्रिंसिपल में, जब तक मैं पूरा का पूरा पैसा उससे वापस ना लूं। तो इसमें क्या होगा, हर साल इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा, हर साल मैं उससे इंटरेस्ट वापस लूंगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का यही डिफरेंस है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। अब हम लोग एक बार बुक की रीडिंग लगा लेते हैं। We have learnt about the simple interest. We know that if principal remains the same for the entire period or time, then interest is called simple interest. However, in practice, मतलब normal reality में, this method according to which banks, insurance corporations and other money lending and deposit taking companies calculate interest is different. वो लोग बीच में 500 कितना जन को देंगे? इतने लोग तो इन्वेस्ट करते हैं, और लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अपना निकालते रहे। लोग उन लोगों को बोलते तुम अपना इंटरेस्ट उसी में ऐड करते रहो, और मेरे को लास्ट में जब मेरे को पैसे निकालने होंगे तो मेरे को तुम एक साथ में सारा पैसा दे देना। तो तुम एक्चुअली क्या कर रहे हो, लोन जो मैंने दिया, चलो लोन नहीं दिया, मैंने डिपॉजिट किया, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट लेंगे, और उस इंटरेस्ट को जो मैं और डिपॉजिट कर रहा हूं उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लूंगा। तो दिस इज हाउ मनी एक्चुअली गेट्स बिगर। जो मनी का अमाउंट है वो और बड़ा होते जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में मनी इतना नहीं बढ़ेगा जितना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में मनी बढ़ेगा। सी देखो, इन्होंने भी एक एग्जांपल लिया, जो हमने 5500 वाला एग्जांपल लिया था वही इन्होंने भी लिया है, वैसा एग्जांपल लिया है। सपोज यू डिपॉजिट 50,000 इन आईसीआईसीआई बैंक 2 साल के लिए 7% पर एनम। डिफरेंस देखो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कंपाउंडेड एनुअली। जब सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तो आपके सम्स में आपको या तो सिंपल इंटरेस्ट मेंशन रहेगा, ये देखो एसआई इस तरह से मेंशन रहेगा, रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट कहीं मेंशन रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट मेंशन रहेगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट मेंशन नहीं है और कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन है, जैसे कि लिखा हुआ रहेगा कंपाउंडेड एनुअली, तो यानी वो कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड है। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप उसको सिंपल इंटरेस्ट मानोगे, राइट। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वे। चलो दिखा देते हैं कैसे इन्होंने कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या डिफरेंट होगा? नहीं, फर्स्ट ईयर का तो इंटरेस्ट जैसे सिंपल इंटरेस्ट में रहता है वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो नॉर्मली प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट निकालते हैं। तो भाई इंटरेस्ट इज इक्वल टू 50,000 इंटू 7% इंटू 1 ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर का कैलकुलेशन है, तो 3500 रुपए हमारा इंटरेस्ट आया। अब इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, उसका सिंपल इंटरेस्ट एंड उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम रहेगा। तो यू कैन से SI और CI फॉर फर्स्ट ईयर remains the same, राइट। अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अभी अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये 3500 तो हम घर ले जाते, और फिर इसी 50,000 रुपए पे 7% करके सेकेंड ईयर भी कैलकुलेट होता, और उससे भी हमारा भाई इंटरेस्ट निकलता, तभी तो हमने वो वाला सम सॉल्व कर पाया था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, 50,000 में ये वाला जो मेरा इनिशियल डिपॉजिट था उसमें 3500 ऐड हो गए, मैंने वो इंटरेस्ट लिया नहीं, उसको उसी लोन में ऐड करवा दिया। तो अब मेरा प्रिंसिपल बढ़ गया ना, अब सामने वाले का लोन बढ़ गया, सामने वाले को मैंने अब ज्यादा लोन दे दिया इस साल से, तो अब वो मुझे सेकेंड ईयर
सेकेंड ईयर में 7% करके इस अमाउंट पे लोन देगा। तो अब मेरा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर बढ़ गया। प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर गिव्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट मैंने निकाला वही 7% करके। यहाँ 2 क्यों नहीं है, 1 क्यों है? क्योंकि 1 का इंटरेस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वही टाइमलाइन जो मैंने आपको बताया था ना, 0, 1, 2। तो 1 साल का इंटरेस्ट तो ये वाला है, राइट? और इस इंटरेस्ट को हमने 50,000 में ऐड कर दिया। तो अब सेकेंड ईयर मुझे इस साल का इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो इस साल का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा इस 53,500 पे, जो मेरा इंटरेस्ट लेके, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट लेके जो अमाउंट आया था। तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कैलकुलेट हो गया। अब मैंने क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि सेकेंड ईयर के एंड पे कितना अमाउंट रहेगा। तो टोटल इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, दोनों मिला के। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर 3500 आया था, राइट? और इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर 3745 यहां हमने कैलकुलेट करा हुआ देख लिया। तो टोटल इंटरेस्ट ये आ गया। अब यही चीज अगर सिंपल इंटरेस्ट में होती तो 3500 प्लस 3500 ही रह जाता, और ये चाहे 10 साल तक भी करते रहो तो 3500 ही रहेगा। और इसको आप अगर 10 साल तक करते रहोगे तो ये हर साल बढ़ेगा। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया 2 साल का। तो अब आप एक चीज देख रहे हो, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट किया होता तो ये 7000 आता, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट किया है तो ये 7245 रुपए आया है। तो 245 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा आया है, more than simple interest on 50,000 for 2 years. So as you have noticed, this excess in interest is due to the fact that the principal for the second year was more than the principal for the first year. एकदम सही बात। प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के लिए 50,000 है, प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए 53,500। जो ये 53,000 में आपको ये 3,500 एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये जो 245 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, ये आपको इसी के वजह से मिले हैं। ये तो हमने वो 500 वाले एग्जाम्पल से देख लिया। आई थिंक अब आप लोग इतने स्मार्ट हो, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन दिस मैनर इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो वी कैन डिफाइन द कंपाउंड इंटरेस्ट एज द इंटरेस्ट दैट अक्रूज व्हेन अर्निंग्स फॉर ईच स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम एडेड टू द प्रिंसिपल। जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल में, आई एम सो सॉरी, जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, thus increasing the principal। obviously प्रिंसिपल बढ़ रहा है ना, लोन अमाउंट बढ़ रहा है, on which subsequent interest is computed। अगर ये आपको सुनने में बहुत ज्यादा टफ लग रहा है तो घबराओ मत, जब आप सम्स करोगे ना बहुत इजी लगेगा आपको। एक सिंपल सा एक सम देख लेते हैं। Saina deposited rupees 1 lakh in a nationalized bank for 3 years. If the rate of interest is 7% per annum, calculate the interest that bank has to pay to Saina after 3 years if interest is compounded annually। दिख रहा है compounded annually लिखा है। इंटरेस्ट तो निकालना ही है, हमें अमाउंट भी निकाल के देना है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलो हम लोग ये सम कर लेते हैं, ठीक है। तो साइना डिपॉजिटेड 1 लाख, तो हमारा इनिशियल जो प्रिंसिपल है वो दिया हुआ ही है, 3 साल के लिए उन्होंने किया है। तो टाइमलाइन हमारा 3 साल का बनेगा। ये जरूरी नहीं है बनाना, ये जस्ट समझने के लिए हम लोग बना रहे हैं। तो यानी मेरे को पहले 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के इसके प्रिंसिपल में ऐड करना है, फिर इस साल का इंटरेस्ट निकाल के यहाँ ऐड करना है, इस साल का इंटरेस्ट निकाल के यहाँ ऐड करना है, तो उससे मेरा ये अमाउंट निकल जाएगा। हमने एक छोटा सा ओवरव्यू देख लिया, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी I इज इक्वल टू 7%। कंपाउंडेड एनुअली है, तो बैंक कितना इंटरेस्ट देगा 3 साल बाद। चलो एक एक करके इंटरेस्ट निकालते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला भी है, हम लोग फॉर्मूला में भी आएंगे, जिससे एक साथ में तीनों साल का मतलब लास्ट में पहुंच जाओगे आप आंसर में। बट पहले हम लोग एक बार प्रोसेस समझ लेते हैं, तो उससे फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो
इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करते थे तो अपने डायरेक्ट 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते थे क्योंकि इंटरेस्ट सेम रहता था। यहाँ पर अपने को एक एक साल करके निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी वही PIT पिट, एक साल पे 7% और टाइम कितना लेंगे 3, नहीं फॉर द फर्स्ट ईयर है ना तो 1। तो यहाँ मेरा आ जाएगा 7,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट आ गया मेरा 7,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हमने क्या सीखा था, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, मेरा लोन उनको जो मैंने दिया वो बढ़ जाएगा। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर विल इंक्रीज, इट विल बी प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। सही आ गया। अब 1,00,000 मेरा प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट मैंने 7,000 रुपया कमा के वापस उसी में ऐड करवा दिया। तो 1,07,000 प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर आ गया। अब हम लोग सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सिंपल। तो इंटरेस्ट जो सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे वो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के ऊपर करेंगे, करेक्ट। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, आप लोग बताओ, करो, बहुत इजी है। 1,07,000 के ऊपर अगेन 7%। मैम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा? नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आज पर क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा है। देखो हो भी सकता है बोल दिया जाए कि सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट इतना लगेगा, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट का रेट इतना ज्यादा रहेगा, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट का रेट 7 नहीं 8 होगा, 6 होगा, हो सकता है, रियल लाइफ में होता है इस तरह से, पर अभी क्वेश्चन में नहीं बोला है। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 1070 इंटू 7, 7,490 रुपीज। तो आप देख रहे हो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया था 7,000 और सेकेंड ईयर के लास्ट में इंटरेस्ट आया 7,490। चलो एक फन चीज करते हैं, जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का 490, वो 490 किस पे आना चाहिए? वो 490 इसके वजह से आएगा ना, जो 7,000 मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड करवाया उसी के ऊपर ये एक्स्ट्रा जो मेरे को 490 मिला वो मिला होगा। तो 7,490 का 7% अगर निकाले, तो अगर हम 7,000 का 7% निकालेंगे तो ये हमें 490 ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो 490 मुझे एक्स्ट्रा मिला वो इस 7,000 के वजह से था। तो ये तो हमने जब प्रोसेस हम लोग जब लॉजिक कर रहे थे तभी देख लिया था, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऐसे आपने अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर लिया। अब क्वेश्चन एक बार वापस देख लेते हैं। हमें 3 साल बाद का निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कर रखा है। अब हमें प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर निकालना है। अब आप लोग इसके आगे करो, बहुत सिंपल है। 1,07,000 सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था, उसमें ऐड हो जाएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, कितना आएगा? $1,14,490। अब हम लोग इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट निकालेंगे, किसका? थर्ड ईयर का। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर 1,14,490 इंटू 7/100 इंटू 1 अगेन, क्योंकि ये खाली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल रहा है। तो आंसर बताओ कितना आएगा? 8,014.3। पॉइंट है तो घबरा मत जाना, पॉइंट में आंसर आ सकता है, ठीक है, कुछ बच्चे घबरा जाते पॉइंट देखकर। तो अब हमारा इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर आ चुका है। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट दैट बैंक हैज टू पे टू सैना आफ्टर 3 years इज नॉट 80143। बैंक को कितना इंटरेस्ट देना? बैंक को तो स्टार्टिंग से अभी तक कुछ दिया ही नहीं ना सैना को, तो वो स्टार्टिंग से अभी तक जितना इंटरेस्ट कमाए वो पूरा सैना को 3 साल बाद देगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, वो सैना नाम नहीं, इट्स साइना। जो साइना नेहवाल है हमारी प्लेयर, वो इंडिया की, उसका ही नाम लिया है इन्होंने, साइना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, तो वो जो टाइमलाइन हम लोग बनाते थे ना, वो बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर। चलो वो बना लेते हैं।
तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल था 1 लाख, फिर हमको फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट मिला 7,000, इतना तो हमें याद है। फिर हमारा जो अमाउंट हो गया वो हो गया 1,07,000, राइट, ये तो हमने कर ही लिया था। फिर इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना मिला था 7,490, फिर उसको हमने जब ऐड किया था तो हमारा अमाउंट क्या हो गया था 114490, फिर उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना मिला ये वाला 8014.3। तो थर्ड ईयर के लास्ट में हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, थर्ड ईयर के लास्ट में दिस प्लस दिस, कैलकुलेटर में छोड़ा हुआ ही है लास्ट, उसी में ऐड कर दो। ये आ गया हमारा आंसर 122,504.3। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। चलो आंसर देख लेते हैं। चलो ये तो हमें निकालना था, कैलकुलेट द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, और हमें इंटरेस्ट भी निकालना है ना, तो इंटरेस्ट अभी भी बाकी है, तो ये तो इसी टाइमलाइन से निकल जाएगा। तो इंटरेस्ट अब देखो दो तरीका है निकालने के, तुम इस टाइमलाइन से ही देख सकते हो। एक तो आप इन तीनों को ऐड कर दो क्योंकि ये तीनों इंटरेस्ट था। चलो ये मेथड सॉल्व कर लेते हैं। 7,000 प्लस 7,490 प्लस 8,014.3, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years will be, or you can say at the end of 3 years, जो प्रॉपर है वही लिखते हैं, at the end of third year will be 7,000 plus 7,490 plus 8,014.3 which is 22,504.3, right? या तो ये ऐसे भी निकल सकता है, या तो लास्ट में मेरा अमाउंट कितना हो गया, लास्ट में मेरा अमाउंट हो गया 1,22,504.3 और मैंने इनिशियल डिपॉजिट कितना किया था 1 लाख, तो बस माइनस करेंगे, सी आई इज इक्वल टू वाई अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 122,504.3 माइनस 1 लाख, दिस इज 22,504.3। देखो सेम ही आंसर आया ना। चलो मैच कर लेते हैं अपना आंसर हम इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल से। ये 7,000 इनका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया, इनका प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर यही आया, इनका इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो इन्होंने तीनों इंटरेस्ट को ऐड किया, और अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इन्होंने ऐड कर दिया, इंटरेस्ट और अमाउंट प्रिंसिपल को ऐड किया हमने, वो पहले निकाल दिया, तो एक ही बात है, राइट। तो हमारा ये जो सोल्यूशन एकदम परफेक्ट, इसको आप कॉपी कर सकते हो। तो आप वीडियो पॉज कर लो, इसे कॉपी कर लो। पर वैसे कॉपी करते को देखो मैं नहीं बोलूंगी कॉपी करने के लिए, अब तो आप लोग खुद ही समझ गए हो, तो इसको तो आप खुद भी बना सकते हो, तो आई विल नॉट टेल यू टू कॉपी दिस, चलो डू इट ऑन योर ओन। चलो एक अच्छा एक थ्योरी लिखा है इन्होंने। नाउ वी कैन समराइज दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तुम्हें पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल चेंज नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल चेंज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो सकता है, उसका अलग सम्स होता है, उसका अलग सिचुएशंस होता है, वो हम लोग जब डिटेल में जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में तब करेंगे। तो ये तो सीधी सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल चेंज होता है। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, ये भी बहुत अच्छा डिफरेंस है, प्रिंसिपल भी सेम रहता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो ये तो रहेगा ही ना, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, निकाल लेते हैं तो सेम ही तो प्रिंसिपल बचेगा, कॉमन सेंस। और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल गोज ऑन चेंजिंग एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड। फॉर अ गिवन प्रिंसिपल रेट एंड टाइम
द कंपाउंड इंटरेस्ट इज जनरली मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट। अभी तो हमने देखा ना 7,000 आ रहा था सिंपल इंटरेस्ट दिखा के और 7,490 आ रहा था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट दिखा के। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जनरली ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से। चलो आई थिंक ये आप लोगों को अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अच्छा एक और बात, हमने सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया? ईयरली बेसिस। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया? ईयरली बेसिस। इसका मतलब क्या हमें जब भी कोई डिपॉजिट करना है तो मिनिमम 1 साल के लिए करना पड़ेगा? क्योंकि हमने 1 साल से तो कम का कभी भी कैलकुलेशन किया ही नहीं। बैंक में तो 2 महीने के भी स्कीम्स आते हैं, 3 महीने के भी स्कीम्स आते हैं, मंथली स्कीम्स आते हैं, डू यू नो डेली स्कीम्स भी आते हैं, आर्ली स्कीम्स भी आ सकते हैं। बट चलो आर्ली में तो नहीं जाते, वो बहुत ज्यादा ही एक स्पेसिफिक हो गया। बट मंथली स्कीम्स तो हो ही सकते हैं, क्वार्टरली स्कीम्स होते हैं, कितने सारे रेकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं। बैंक में जाके पूछना रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, जरूर कराना। अपने घर में पूछोगे अपने बड़ों से, वो बताएंगे आपको रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है। तो हर कुछ कुछ पीरियड में आपको सेम अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। सपोज 200 रुपये आपको हर महीने डिपॉजिट करना है, या सपोज 1,000 रुपये हर 3 महीने में डिपॉजिट करना है। तो हर 3 महीने में हो तो क्वार्टरली हो गया, हर महीने में हो तो मंथली हो गया, हर साल हो तो ईयरली हो गया। तो रियल लाइफ में ना खाली ईयरली बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं होता, मंथली, डेली, क्वार्टरली इस बेसिस पे भी होता है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस पे आते हैं हम लोग। अच्छा ये जो पीरियड चेंज हुआ ना, कन्वर्जन पीरियड, उसके बारे में ही हम लोग अब पढ़ेंगे। कन्वर्जन पीरियड मतलब जो टाइम पीरियड था ना हमारा टी, वो या तो ईयरली हो सकता है, वो या तो क्वार्टरली हो सकता है, वो मंथली हो सकता है, या वो डेली भी हो सकता है। यानी हमारा जो प्रिंसिपल है उसमें कैसे कैसे इंटरेस्ट ऐड ऑन होगा, वो ईयरली इंटरेस्ट भी हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली। आई नॉट रिपीट दिस बार बार। उसमें जो इंटरेस्ट ऐड हो रहा है उसका जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड द कन्वर्जन पीरियड। In the example discussed above, the interest was calculated on yearly basis. Interest was compounded annually. Annually, yearly को annually भी बोलते हैं। However, in practice, वही जो मैंने आपको बताया, जैसे कि बैंक्स में is often compounded twice a year, that is half yearly और semi annually. Yes, 6 महीने के बेसिस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो यानी जो चीज एनुअली होगा, ईयरली होगा, वो सेमी एनुअली या 6 मंथली भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन ये सब देखेंगे। तो क्या होगा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। जो इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट को हर साल के बाद प्रिंसिपल में ऐड कर दे रहे थे, बस उसके जगह हर 6 महीने में ऐड कर देंगे। 6 महीने तो हर 3 महीने में ऐड कर देंगे, हर महीने ऐड कर देंगे, या हर दिन ऐड कर देंगे। तो जस्ट टाइम पीरियड चेंज होगा और कैलकुलेशन वैसे ही रहता है। In some financial institution, interest is compounded quarterly, that is 4 times a year, or the period at which the end of which the interest is compounded is called conversion period. भाई जो time period था उसको अब इन्होंने conversion period बना दिया है। When the interest is calculated and added to the principal every 6 months, the conversion period is 6 months. Yes, ये आप लोग समझ भी चुके हो, just bear with me। अगर इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो रहा है एवरी 6 मंथ्स, या यू कैन से सेमी एनुअली अगर ऐड हो रहा है। आपको क्वेश्चन में जनरली सेमी एनुअली इस तरीके का ही टर्म्स मिलेगा। तो यानी कन्वर्जन पीरियड जो है, यानी जो टाइम पीरियड है जिसके लिए हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो 6 मंथ्स हो जाएगा। इन केस द कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर वुड बी 2। कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड तो 6 मंथ्स है, पर 6 मंथ एक साल में कितना बार आता है? 2 बार। तो वही चीज यहां लिखा है, जस्ट इंग्लिश लिखा है कि इन दिस केस नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर वुड बी 2, पर 2 ईयर वुड बी 4। तो दिस इज जस्ट सिंपल मैथ्स। If the loan or deposit was for 5 years, then the number of conversion period would be 10, 2 into 5। वही जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी। तो देखो इन्होंने एक टेबल बना के हमारी हेल्प कर दी है। अगर कन्वर्जन पीरियड पर डे है तो कंपाउंडेड डेली हुआ, ऑब्वियसली हर दिन का कन्वर्जन पीरियड है, मतलब हर दिन आपका उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है और जुड़ रहा है।
तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितना हुआ, एक साल में अगर पर डे हो रहा है तो 365, 1 मंथ हो रहा है तो कंपाउंडेड मंथली, तो एक साल में कितने कन्वर्जन पीरियड हुए, 12, 3 महीने में हुए तो कंपाउंडेड क्वार्टरली, साल में 3 महीने कितने बार आते हैं, 4 बार, सिमिलरली 6 महीने 2 बार आते हैं, और 12 महीने तो ऑब्वियसली एक बार ही आता है। तो आपको इससे ये चीज पता चल रहा है कि 12 महीने होते हैं जब, तभी हम लोग एक साल का टाइम पीरियड लेते हैं, 6 महीने होते हैं तो हम लोग 2 साल का टाइम पीरियड, 2 साल का नहीं, 2 कन्वर्जन पीरियड का टाइम पीरियड लेंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने दिया है फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या होगा ना, अब सपोज जैसे हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट का सम किया अभी, तो खाली 3 साल तक का था, तो हमने फर्स्ट ईयर का निकाल लिया, फिर उसको ऐड कर लिया, सेकेंड ईयर का निकाला, फिर उसको ऐड कर दिया, और थर्ड ईयर का निकाल के ऐड कर दिया। बट अगर मैं आपको 15 साल का दे दूं तो इतना कर पाओगे, पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। तो अगर इतना लंबा पीरियड का करना हो तो उसके लिए हमने फॉर्मूला दिया है मैथ्स ने, तो वो फॉर्मूला हम लोग खुद से डिराइव करेंगे। चलो कर लेते हैं। अब हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें ये सब चीजें आएंगी। तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन अ ईयर होगा ना, वो बन जाएगा हमारा टाइम पीरियड। जो हम पीआईटी पिट करते थे उसमें जो टाइम पीरियड लेते थे, अब उसके जगह हम लोग नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन अ ईयर लेंगे, कि मतलब एक साल में कितना बार ये कन्वर्जन हो रहा है। अगर एक साल में एक बार हो रहा है तो इसका मतलब टाइम पीरियड 1। एक साल में अगर 2 बार कन्वर्जन हो रहा है, मतलब सेमी एनुअली हो रहा है, 6 मंथली हो रहा है, तो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2। तो अब हम लोग टाइम ना ईयरली बेसिस पे नहीं लेंगे, हम लोग टाइम लेंगे नंबर ऑफ कितना कन्वर्जन पीरियड एक साल में हो रहा है। तो ये हमारा अब बन जाएगा हमारा टाइम पीरियड। अब जब भी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे ना, तो हम लोग कन्वर्जन पीरियड को एन से डिनोट करेंगे। देखो टी से भी डिनोट कर सकते, कर तो किसी से भी सकते हो, बट एक फिक्स्ड रहेगा तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो एन से हम लोग नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, मतलब एक साल में कितना बार कन्वर्ट होगा, एक साल में कितना बार इंटरेस्ट उस पर कैलकुलेट होगा, उसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे। अब ये जो कन्वर्जन पीरियड है यही तुम्हारे सम में रहेगा, इसी से आप लोग ये निकाल पाओगे, ये तो सिंपल है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो हमारा आई था, याद आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आई, यस। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमेशा लिखा हुआ रहेगा 6% पर एनम। पर एनम मतलब पर ईयर, पर ईयर मतलब ये इंटरेस्ट तो पर ईयर के लिए है। तो अगर अब हम लोग 6 मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेमी एनुअली कर रहे हैं, तो इस इंटरेस्ट का क्या होगा, ये हमें एक साल का इंटरेस्ट 6 महीने में दे देगा? नहीं, बैंक इतना बेवकूफ थोड़ी है कि तुमको रेट दे रहा है पर ईयर का और 6 महीने में तुमको ये इंटरेस्ट निकाल के दे देगा। नहीं, बैंक ऐसा नहीं करेगा। बैंक क्या करेगा, अगर 6% वो तुमको पर ईयर दे रहा था, पर ईयर दे रहा था, तो अब वो 6 महीने में तुमको 6/2 देगा। बोलेगा जाओ आधे साल में इंटरेस्ट में तुमको 6% क्यों दूं, आधे साल में तुमको खाली 3% इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, ये बात तो सही है। अब सपोज 8% पर एनम इंटरेस्ट होता और मैं बोलती कि ठीक है मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में ये करने के लिए रेडी हूं, तो अब लेकिन मैं करवाऊंगी क्वार्टरली कंपाउंडिंग, मुझे हर 3 महीने में मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके ऐड बैक चाहिए। तो मेरा जो रेट हो जाएगा वो बैंक कर देगा 2%। बैंक किसी भी हाल में ना मेरे को साल का 8% ही देगा, वो बहुत शाना है। वो ऐसे मेरे को 8% करके पूरा क्वार्टरली नहीं दे देगा। नहीं तो मैं क्या करूंगी, बोलूंगी 8% पर ईयर ले रही हूँ लेकिन डेली कंपाउंडिंग कराऊंगी, मेरा इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा। नहीं, ये चीज नहीं देता है बैंक। बैंक क्या करेगा, आपका इंटरेस्ट को वो कम कर देगा। तो डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड है वो हमें इंटरेस्ट को भी करना पड़ेगा, और जो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड है उस हिसाब से तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ही। अब मैंने इतनी बातें कर ली बट फॉर्मूला नहीं बताया, अब फॉर्मूला बताऊंगी ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई। आई है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन है हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, और एन मतलब दिस इज कितने कन्वर्जन पीरियड के लिए हम लोग ये अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में आई हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स
पर ईयर, वही जो मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर 8% का मेरा पर एनम इंटरेस्ट है और मैं इसको क्वार्टरली कंपाउंडिंग करवा रही हूँ तो ये 8% बाय 4 हो जाएगा। अगर मैं डेली कराऊंगी तो ये 8 बाय 365 हो जाएगा। सेमी एनुअली कराऊंगी तो बताओ क्या होगा? सेमी एनुअली कराऊंगी तो 8 बाय 2 हो जाएगा। बस वही कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर मेरा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और ये वाला जो n है ये तो है ही मेरा कन्वर्जन पीरियड, बस। तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला। तो हमने ये तो देख लिया कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है। अब इंटरेस्ट अगर कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना हो तो सिंपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहां भी वही होगा, अमाउंट आफ्टर जो भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स दिया होगा माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इन एनी केस जैसे पहले सम्स में हमने देखा कि अगर इंटरेस्ट निकालना हो और इसमें से कुछ मिसिंग हो तब क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला में देखो इट्स सो सिंपल, अमाउंट का ये इसके जगह इन्होंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दिया, राइट। और माइनस ऐसे ही रहेगा, प्रिंसिपल एज इन प्रिंसिपल आ गया, राइट। अब इसमें से p हमने बाहर कॉमन लिया, 1 प्लस आई टू द पावर n अंदर लिया, माइनस 1 लिया, तो ये हमारा डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ गया। अच्छा, n क्या है? n इज टोटल कन्वर्जन्स, दैट इज t इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पर ईयर। तो ये तो मैंने आपको बताया ना उस समय कि ये नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पर ईयर है, और अगर आपको टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा दिया हुआ है तो वो हम वो हम लोग नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो मैंने आपको 1 साल का बताया था, इसलिए मैंने बोला था कि ये वही कन्वर्जन पीरियड है। अब यहाँ पर जितना भी टाइम दिया होगा, सपोज 3 साल, 5 साल, 15 साल जो मैंने दिया, तो वो हमारा n में 15 इंटू, अगर सेमी एनुअली है तो 2 हो जाएगा, अगर क्वार्टरली है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, अगर डेली है तो यहाँ पर 365 हो जाएगा। समझ गए? हाँ, फॉर्मूला का तो डिस्कशन बहुत अच्छा खासा हो गया। सम्स इससे बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। वो तो हम डेरिवेशन में चले गए थे, इसीलिए आपको लगा इतना समय लग गया इसमें। अब हम लोग सम्स करते हैं तो बहुत इजी लगेगा। सी, इसमें भी लिखा है कंप्यूटेशन विल बी क्वाइट सिंपल विद अ कैलकुलेटर। However, compound interest table and tables at various rates per annum with annual compounding, monthly compounding and daily compounding are available. अगर हमारा सम जो रहेगा ना वो हमें कुछ कुछ कैलकुलेशन करके भी देता है, ठीक है। वैसे सम्स में भी आएंगे, तो डोंट वरी, इतना ज्यादा कोई टफ नहीं है। बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। डोंट जस्ट लर्न इट। अब एक ऐसा हम लोग सम देखते हैं जिसको करते ही सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलो कर लेते हैं इसको। ₹2000 इज इन्वेस्टेड एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। तो प्रिंसिपल है 2000 और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। एनुअल है, हाँ। व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 2 years? तो टाइम पीरियड इन्होंने बोला है 2 years। इफ द कंपाउंडिंग इज डन, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। तो इन्होंने बोला सारा निकाल के दिखाओ। चलो सारा निकालते हैं। सबसे पहले एनुअली करेंगे। एनुअली हम लोग करेंगे तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू, अच्छा प्रिंसिपल तो हमें दिया ही है, हमें निकालना है अमाउंट। चलो अमाउंट निकालो। P1 प्लस I to the power n, right? P क्या है? 2000 into 1 plus I is 10%, 10 by 100, या इसको आप 0.10 भी लिख सकते हो, कैलकुलेटर में इजी रहेगा। अब मैंने आपको क्या बताया था कि बैंक क्या करता है, ये जो 10 है यहाँ पर, ये जो 10 है यहाँ पर, इसको डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर कितना है, 1 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। अभी तो हम लोग एनुअल कर रहे हैं, तो 1 साल में तो एक ही बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो ये बैंक इसको डिवाइड बाय 1 ही करेगा। तो 1 कर रहा है, इसका मतलब कुछ भी नहीं कर रहा एक्चुअली, ठीक है। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया था कि टाइम जो दिया है इनटू नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड
पर ईयर होगा, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड पर ईयर यहाँ कितना है 1, तो यहाँ भी 1 रहेगा। इसका मतलब कुछ भी नहीं करना है, वही बात। तो हमारा एनुअल का तो सिंपल सा फॉर्मूला लग गया। तो अब इसको आप सॉल्व करो। तो 2000 इंटू, इसको आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, डेसिमल में भी कर सकते हो, बट आई प्रेफर अब आप डेसिमल में, अब आप लोग बड़े हो गए, फ्रैक्शन से बाहर निकलो, डेसिमल में सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1 टू द पावर 2। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, 1.1 हो जाएगा, ये 1.1 का स्क्वायर कर लेना, तो 1.1 इंटू 1.1 हो जाएगा 1.21 इंटू 2000। आंसर आ गया 2420। तो चलो हम लोग अपना आंसर चेक कर लेते हैं बुक से। अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years is 2420, so we got the answer, right? तो यहाँ पर अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years है, तो यहाँ पर लिख लो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years is 2420। तो ये हमारा एनुअल का तो आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सेमी एनुअली निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। सेमी एनुअली निकालते हैं। सेमी एनुअली में फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। अमाउंट इज इक्वल टू P1 plus I to the power n to the power t रहेगा, बट ये t एक्चुअली इंटू n हो जाएगा, ये हमने सिखाया था आपको। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years कितना हो जाएगा, P है आपका 2000, 1 प्लस I कितना है हमारा, I हमारा 10% ही है, ठीक है, तो 10/100, और हमारा टाइम पीरियड कितना है 2। अब लेकिन कंपाउंडिंग तो सेमी एनुअली हो रही है, राइट, कंपाउंडिंग तो सेमी एनुअली हो रही है। तो अब आया नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड का यूज करने का टाइम। तो रेट को तो बैंक वाला कम करेगा, कितना से कम करेगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितना है, अगर सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रहा है, 2 बार, तो वो इसको 10/2 कर देगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको इधर भी लिख सकते हो, और वो टाइम को भी बढ़ा देगा, क्योंकि अब आपका 2 साल में कितना बार कंपाउंडिंग होगा, 2 साल में तो 4 बार कंपाउंडिंग होगा, तो 2 इंटू 2 कर दिया। आप डायरेक्टली इधर 4 भी लिख सकते हो। अब इसको आप सॉल्व कर लो। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2000 इंटू, इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस 5/100 आता है ये, अगर इसको हम लोग पहले काट ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.05 टू द पावर 4। इसको फटाफट कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.05 प्लस 1, 1.05 टू द पावर 4 करने के लिए इंटू 1.05 करोगे तो एक बार हुआ, तो 1.05 इंटू 1.05, तो एक बार 2 बार पावर हो गया। अब उसको 4 बार करने के लिए 2 बार और इक्वल टू दबाओगे तो आ जाएगा हमारे पास 2000 इंटू 1.21550625। डोंट वरी, इतना लंबा कैलकुलेशन आपको करके एग्जाम में नहीं दिखाना, आपका एग्जाम MCQ है। बस आप इंटू 2000 करो, 2431.01, ये आंसर लिख लेते हैं 2431.0125। इसको यहां लिख लेते हैं 2431.0125। ठीक है, तो ये आया हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years अगर कंपाउंडिंग सेमी एनुअली हो रही है तो। चलो बुक के साथ अपना आंसर चेक कर लो। ये रहा 2431, इन्होंने डेसिमल वाला पार्ट इग्नोर कर दिया है। अब मैं जो आपको बोल रही थी ना कि आपको एग्जाम में कितना कुछ कैलकुलेशन करा हुआ भी मिल सकता है, तो हो सकता है एग्जाम के क्वेश्चन में आपको ये वाले का ना सब में आंसर बता दे कि इतना का कैलकुलेशन इतना आएगा, तो आपको इतना करना नहीं पड़ेगा, बस इसको इस कैलकुलेटर में पुट करोगे और ये आंसर आ जाएगा। ऐसा कैसा सम होगा वो आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। 2431.0125 इज इक्वल टू 2431.0125
अब देखो सिमिलरली ना क्वार्टरली कंपाउंडिंग में क्या होगा, जो हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड है वो 4 हो गया है अब, तो टाइम जो है हमारा टाइम पीरियड वो क्या हो जाएगा, 2 ईयर्स तो था ही, अब उसमें 4 बार करके कंपाउंडिंग होगी, तो टाइम पीरियड 8 आ जाएगा, हमारा नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड 4 और टाइम पीरियड 2, मतलब 2 साल, तो 2 साल में 8 बार कंपाउंडिंग होगी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक 10% है, तो उसको अब साल में 4 बार तोड़ तोड़ के देगा, 10/4 हो जाएगा हमारा 2.5%। तो अब बस टाइम को आप लिखोगे 8 और आप रेट जो आई होता है उसको आप लिखोगे 2.5, और जो हमारा नॉर्मल जो अमाउंट का निकालने का फॉर्मूला था उसमें आप प्रिंसिपल पुट करोगे, इसमें आप रेट पुट करोगे और इसमें आप टाइम पुट करोगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सिमिलरली मंथली कंपाउंडिंग के लिए क्या करेंगे, हम लोग एन को 2 ईयर्स तो है ही और 12 बार कंपाउंडिंग होगी, क्योंकि 2 साल में हर महीने हो रही है, तो 12 करके 2 साल 24 हमारा कन्वर्जन पीरियड, मतलब टोटल कितना बार कंपाउंडिंग होगी वो आ गया। और इंटरेस्ट बैंक क्या करेगा, 10% को आपको 12 बार तोड़ के देगा, तो 10% डिवाइड बाई 12 या 0.1 दैट इज 10/100 दैट इज 0.1 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका ये इंटरेस्ट आ गया। अब आप इसको बस फॉर्मूला में पुट करोगे, कैलकुलेटर में डालोगे और आपका ये आंसर आ गया। देखो मैंने एक साथ आपको पूरा प्रोसेस बताया, तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ है, पर एग्जाम में आपको कोई भी एक करने मिले, सारा भी करने मिले, तो आप सीख गए हो कैसे करना है।